गुरु स्पाई यूनिवर्स की चौथी मूवी पठान को देखने के बाद ये बात अपन कह ही सकते हैं कि ये यूनिवर्स अब कायदे से शुरू हो चुका है और फाइनली एसआरके की 4 साल की मेहनत रंग लाई और अब पठान सारे रिकॉर्ड्स तोड़ती जा रही है। इतने सारे क्रिटिसिज्म झेलने के बाद भी इसे इतना पसंद क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पिक्चर मजा दे रही है। और ये बात तुम भी मानते होगे कि लेयर दर लेयर एक्टिंग या नई स्टोरी टेलिंग या नया प्लॉट तुम खोजने जाओगे तो यू जस्ट मिस द होल पॉइंट, जो इस पिक्चर की सबसे खास बात है। ये एक एक्शन मूवी है और इसी के बेसिस पर इसे जज करना चाहिए। जस्ट लाइक किसी भी हॉरर मूवी का काम होता है डराना, किसी कॉमेडी मूवी का काम होता है हंसाना, उसी तरह एक मास एक्शन एंटरटेनर मूवी का काम होता है मजा देना, जो कि पिक्चर देती भी है। मूवी में कितने ही ओपी मूवमेंट्स हैं तो कहीं कुछ नॉन इंप्रेसिव शॉट्स भी हैं, ये हमें मानना जरूर पड़ेगा। पर अगर हम इंप्रेसिव शॉट्स से ही, इंप्रेसिव ओपी मूवमेंट से ही शुरुआत करें तो जब पठान धोखे से नीचे गिर रहा होता है तो उस वक्त जो फ्लैशबैक अपन को दिखाए जाते हैं, देखने मिलते हैं, वो फील होता है कि सैम राइमी खुद इस सीन को डायरेक्ट करके गए हैं। वेरी क्रिएटिव मूवमेंट था। और इसके बाद एसआरके की एंट्री, तुम किसी भी नॉर्मल एक्टर को इतने टाइम बाद जब स्क्रीन पर एंट्री करता हुआ देखोगे तो वो दबदबा और भौकाल तुम्हें नजर आता है, उनकी ग्रैंड एंट्रीज होती हैं। लेकिन यहाँ जब एसआरके के ऊपर से अंधेरा छटता है और एसआरके का वो खून से लथपथ चेहरा हमें दिखाई देता है और वो बोलते हैं कि जिंदा है। गुरु, यहाँ सीरियसली सिद्धार्थ आनंद के काम की तारीफ तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो छोटा सा फ्रेम ही एसआरके के पूरे कैरेक्टर को वहीं पर उनका दबदबा सेट कर देता है। और फिर पिक्चर में ऊपर से भाईजान का कैमियो, टाइगर की एंट्री के बाद तुम्हें साफ दिखेगा कि भाई टाइगर और पठान में क्या डिफरेंस है। मूवी की डायरेक्शन एकदम से चेंज हो जाती है। पठान उसे देखकर एकदम रिलीफ फील करने लगता है कि अब भाई आ गए हैं, वो सब संभाल लेंगे। उन्हें देखकर पठान को कोई शौक नहीं लगता। और वहीं तुम फील करोगे कि टाइगर की फाइटिंग स्टाइल थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी भारी और डोमिनेटिंग फील होती है पठान के कंपेरिजन में। तो वहीं पठान की थोड़ी सी अजाइल और एथलेटिक फील होती है। और कहीं ना कहीं भाईजान उस वक्त पठान को ओवरशैडो कर देते हैं पिक्चर में, ये तुम्हें भी मानना पड़ेगा। पर फिर भी दोनों की अपनी एक आइडेंटिटी मिलती है। और फिर वो ट्रेन से दौड़ने वाला सीन, भाई ओपी मूवमेंट्स में अगर इसे नहीं गिना तो फिर इस वीडियो को बनाने का कोई पॉइंट नहीं रहेगा। मूवी में कुछ सरप्राइजिंग ईस्टर एग्स थे जो काफी नोटिसेबल थे, तुमने भी नोटिस किए होंगे, तो उन्हें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करने वाला। खैर, ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही था। मूवी में कमियां हर पिक्चर में होती हैं, इसमें तो काफी नोटिसेबल कमियां हैं, क्योंकि कसम से पिक्चर जो बार सेट करती है उस हिसाब से इसका क्लाइमैक्स बड़ा लेम था, एकदम प्रेडिक्टेबल। जो जेट पैक वाला सीन था, क्या तुम्हें लगता है कि वो नेसेसरी था? और फिर वो रिमोट वाला सीन, ब्रो देख, ये है रिमोट, ये है बटन और ये है मेरी छाती, मैं तेरे लिए इसे यहाँ रख देता हूँ क्योंकि पिक्चर का एक्टर तो तू ही है ना, तो इसे निकाल, पब्लिक किसी भी चीज पर चिल्ला देती है। पर गुरु, मुझे नहीं लगता कि इतनी स्पून फीडिंग करने की जरूरत थी इस पिक्चर में। और पिक्चर के हीरो वाली बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि भाई अपन ने कुछ टाइम पहले ही देखा था कि जिम ने हेलीकॉप्टर को पकड़ के बांध दिया था ट्रक पे, वैसे ये कुछ ज्यादा ही हो गया था। सपोर्ट के साथ अपने सुपर सोल्जर कैप्टन अमेरिका भी, उनकी भी फटके 4 हो गई थी एक हेलीकॉप्टर को रोकने में। तो यहाँ बिना किसी सपोर्ट के सिर्फ एक्स प्रोफेशनल सोल्जर, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन है, वो हेलीकॉप्टर्स को पकड़ के ट्रक पे बांध दे रहा है। वैसे इस सीन ने अपने विलन की एक भौकाली सेट तो कर ही दी थी, और इस सीन की कोई वैल्यू तब नहीं रह जाती जब 2 हेलीकॉप्टर्स को हाथ से पकड़ के रोक लेने वाला एक बंदा एक पंच में इंसान को खत्म नहीं कर पाता। उसकी पावर को इतना टोन डाउन करने की क्या जरूरत थी? क्लाइमैक्स को तो उसे ऐसे हंसते हंसते सर्वाइव कर जाना चाहिए था। खैर, कुछ कमियां हर पिक्चर में होती हैं और यहाँ भी रह गई, लेकिन अगर हमें उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो वाकई में पिक्चर बहुत इंटरटेनिंग है, पूरा मजा देती है। अब कुछ मूवमेंट्स की बात जो हम इस वीडियो में और करेंगे, तो देखो कुछ चीजें जो तुम नोटिस करोगे कि पठान जिम से पिटता है, वो हर बार जब भी जिम से लड़ा है वो मार खाता है जिम से, लेकिन फिर भी जिम उसे हर बार जान से खत्म नहीं करता, वो उसे अपने पंटा लोग के लिए छोड़ जाता है कि लोहे से खत्म कर दो, क्योंकि पिक्चर के मेन एक्टर तो वही हैं। अब एसआरके का कैरेक्टर डैमेज लेता है, वो डेयरडेविल और पनिशर की तरह बहुत पिटता है और पूरे डैमेज लेता है, फिर भी हमें यकीन रहता है कि भाई अपना पठान जीत जाएगा। और डेयरडेविल और पनिशर से मुझे याद आया कि भाई इस यूनिवर्स में इन लोगों को मेरे ख्याल से डेयरडेविल और पनिशर या स्पाइडरमैन जैसी कुछ स्ट्रीट लेवल पिक्चर्स बनानी चाहिए। चाहे तो आप उनमें किसी बड़े एक्टर का एक कैमियो दिखा सकते हो होमकमिंग की तरह, जिससे आपकी पिक्चर को बहुत बड़ा बूस्ट भी मिल जाएगा और हमें कुछ ग्राउंडेड स्ट्रीट लेवल जैसी हमें देखना पसंद है, ऐसी पिक्चर्स भी देखने मिल जाएंगी। और डेयरडेविल से ही मुझे याद आया कि एसआरके का वो 1 टेक सीन, भाई क्या सीन था यार। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि ये अब कट मारेंगे, लेकिन उन्होंने कट मारा ही नहीं। उन्होंने कट तब मारा जब भाईजान की एंट्री होती है, और वो सीन देखने में हमें डेयरडेविल की याद आ तो जाती है, लेकिन कसम से बहुत क्रिएटिव मोमेंट था वो, क्योंकि 1 टेक सीन देखने में जो मजा है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। उसके बाद वो म्यूटेटेड वायरस के बारे में जो हमें बताया गया है, उसमें हमें जिम की इंटेलिजेंस का पता लगता है। वो एक वायरस को म्यूटेट करके एक ऐसा खतरा पैदा कर चुका है कि जिससे वो किसी भी बड़ी से बड़ी सरकार को गिरा सकता है, किसी भी देश पर अपना कब्जा जमा सकता है, और वो किसी से भी अपना बदला ले सकता है। वो उस वायरस से पूरे के पूरे देशों को खत्म कर सकता है। और उसकी इंटेलिजेंस का पता हम इस चीज से भी लगा सकते हैं कि उसने उन 3 लेयर्स में से दूसरी लेयर पे वायरस को रख दिया, जबकि कोई भी नॉर्मल इंसान सोचेगा कि भाई वायरस तो उसके सबसे अंदर ही होगा जहां उसने पानी रख रखा था। और वायरस से मुझे याद आया कि उस वक्त
अपनी डिम्पल कपाड़िया जी की एक्टिंग, उनके चेहरे पर वो दाने निकल आते हैं और जब वो बोलती हैं वहाँ वो एक स्पीच देती हैं तो उनकी आवाज़ में वो कपकपाहट हम महसूस कर सकते हैं, जिससे हमें ये अंदाज़ा लगता है कि इस मूवी को बनाने में कितना एफर्ट लगा है। उसके बाद टाइगर 3 के मेन विलन की कुछ न्यूज़ आ रही है। इमरान हाशमी जी जो लायन होने वाले हैं और इस बार भी वो एक ISI एजेंट होंगे। और इस मूवी को देखते वक्त भी हमें लगा कि भाई पठान के लिए तुमने जोया ला दी, इस ऐसे ही SRK के लिए तुमने दीपिका ला दी, तो यार ISI से आगे पढ़ो, ISI से आगे भी ये दुनिया बहुत बड़ी है, तुम कहीं भी जा सकते हो। उसके बाद इसकी वो जोकर ऑर्गेनाइजेशन, जो उनका वो आइडिया मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि अगर वो चाहते तो इस ऑर्गेनाइजेशन को इतना अच्छा दिखा सकते थे कि वो एक ही बार में इस मिशन को कंप्लीट करके ख़त्म कर देती, लेकिन उन्होंने इसे बहुत इनिशियल स्टेज पर दिखाया। और हम सभी जानते हैं कि इनिशियल स्टेज पर गलतियां सबसे होती हैं। जब मैंने वीडियोज़ बनाने शुरू किए थे तो मुझे पता है, मैं आज भी जब उन वीडियोज़ को देखता हूँ तो भाई मुझे पता है मुझ पर क्या बीतती है। और सबसे लास्ट OP मोमेंट जो मुझे लगा वो था इसका एंड क्रेडिट सीन, जब कर्नल सुनील लूथरा पठान को बताते हैं कि तुम्हें कबीर के साथ भी काम करना होगा, तो भाई कबीर का नाम सुन के वो शौक नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे ही टाइगर की एंट्री देखकर भी वो बिल्कुल शौक नहीं होता, मतलब वो जानता है उन दोनों को, वो पहले शायद उनसे मिल भी चुका हो। और कबीर से मुझे याद आया कि यार कबीर को तुम आने वाली किसी मूवी में एक विलन के तौर पर भी सेट कर सकते हो, क्योंकि अब तक हम थोड़ी लगा रहे थे कि कबीर का वो मरा हुआ दोस्त बडी पठान होगा, लेकिन हो सकता है कि उसका वो मरा हुआ बडी जैसे वो समझ रहा हो तो वो हो सकता है जिम हो। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि उसके दोस्त ने, जिम ने इस देश को इतने बड़े खतरे में डाला, तो उसे रियलाइज होगा और वो अपने हीरोज की साइड में आएगा। लेकिन पिक्चर के एंड तक उसे एक विलन के तौर पर सेट करें और कसम से ऋतिक को एक विलन के तौर पर देखने में एक अलग ही मजा आएगा भाई। अब देखो वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो थ्योरी माइंड में और भी है, तुम नीचे कमेंट में बताना तुम्हारी, और मैं भी हो सकता है अगली एक वीडियो और बना दूं। अब तुम्हें वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में ये भी बता देना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो दोस्तों के पास शेयर कर देना, लाइक कर देना, भाई को मोटिवेशन मिलता है यार इस चीज़ से, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस वक्त तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ब्रो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज, कीप वॉचिंग मूवीज।